हेलो गाइस, वेलकम बैक टू LSSSC क्लासेस। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोगों का है डे 7 SSC MTS 2024 PYQ सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब जल्दी ही डेट आउट होने वाली है SSC MTS की। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छा अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच मनी वॉज अलॉटेड बाय द गुजरात गवर्नमेंट इन अगस्त 2023 फॉर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम टू प्रमोट इट्स इंडिजीनियस प्रोडक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। तो राइट आंसर होगा हमारा 58 करोड़। 58 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो हमारी स्कीम गुजरात गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी अगस्त 2023 में, उसको प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of microfinance in India, the concept of SHG-BLP is used. What does L stands in SHG-BLP? तो SHG और BLP का फुल फॉर्म क्या होता है? SHG का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, और BLP का क्या होता है? और BLP का फुल फॉर्म होता है बैंक लिंकेज प्रोग्राम। तो हमारा फुल फॉर्म होता है SHG का सेल्फ हेल्प ग्रुप, BLP का होता है बैंक लिंकेज प्रोग्राम। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंकेज। L से क्या हो गया? लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स वॉज हिंदू विडो रिमैरिज डिक्लेयर लीगल इन इंडिया? हिंदू विडो रिमैरिज को इंडिया में लीगल कब डिक्लेयर किया गया था? तो राइट आंसर होगा हमारा 1856। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा देवी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? जो अन्नपूर्णा देवी है वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुर बहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, who regarded Vedas as the source of all knowledge and known for the slogan go back to Vedas? go back to Vedas स्लोगन किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट स्पेसिमैन ऑफ? ऋग्वेद जो है वो अर्लीस्ट स्पेसिमैन है किसका? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द लेंथ ऑफ द मेंस कबड्डी कोर्ट? मेंस कबड्डी कोर्ट की लेंथ क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 13 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस इज रॉड शेप्ड, कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इज विजुअल ओनली एट सेल डिवीजन एंड इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है वो रॉड शेप्ड का होता है और उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन होती है, और क्रोमोसोम हमारा तभी दिखाई पड़ता है जब सेल डिवीज़न होता है न्यूक्लियस, और क्रोमोसोम न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, प्रेरणा श्रीमल्ली रिसीव्ड द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द कथक डांस फॉर्म? प्रेरणा श्रीमल्ली को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड कब मिला था? 2009 में मिला था, और ये कथक से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which gas is released when you combine vinegar and baking soda in a balloon causing it to inflate? जब हम विनेगर को और बेकिंग सोडा को बैलून में मिक्स करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 13 September 2023 DMK-MP तिरुचि शिवा हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑन? MP तिरुचि शिवा को कहाँ अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन? तो राइट आंसर होगा हमारा इंडस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 जो है किस राइट के बारे में कहता है? तो आर्टिकल 21 हमारा राइट टू फ्रीडम की बात करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग नॉवेल जिंदगी नामा वॉज रिटन बाई? जिंदगी नामा किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती ने जिंदगी नामा लिखी है। इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज वर्शिप्ड एज द नटराज बिफोर मैनी क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन इंडिया? इंडिया में कभी भी कोई क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस होती है तो वहाँ पे नटराज भगवान की मूर्ति रखी जाती है और उसकी पहले पूजा की जाती है। तो ये जो नटराज भगवान है ये
किस भगवान से रिलेटेड है या किस भगवान को डेडिकेटेड है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी अकर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर। जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल होता है हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास एंड पलास। गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पलास के बीच में ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, four resistors of equal resistance are connected in various possible ways, both in series and or parallel to get different combined resistances. Which of the following values of resistance cannot be achieved by using all the four resistors? जब हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं, हम उनको सीरीज़ में कनेक्ट करें या पैरेलल में कनेक्ट करें या 2 सीरीज़ में कनेक्ट करें या 2 पैरेलल में कनेक्ट करें, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से बताना कि कौन सा आंसर नहीं आ सकता। तो राइट आंसर होगा 2 और नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमेन्स ऑफ ग्रेट बाथ हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द एक्सकवेशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट। कौन से हड़प्पन साइट से हमें ग्रेट बाथ के साक्ष्य मिलते हैं? तो राइट आंसर होगा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से हमें ग्रेट बाथ के साक्ष्य मिलते हैं। एज पर HDI 2021, तो HDI का मतलब क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था? कौन सी हमारी नेबरिंग कंट्री है जिसमें हाईएस्ट फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है? वहाँ की जो फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ही हाईएस्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस सर्विंग एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो जज वर्क करते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 65 ईयर्स। 65 ईयर्स जो है वो रिटायरमेंट एज होती है सुप्रीम कोर्ट जजेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 2022-23 विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? कौन सा स्टेट है इंडिया में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का? अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2022 एंड 23 के अकॉर्डिंग। राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन द हिमालयन माउंटेन? हिमालयन माउंटेन में कौन से पीक्स नहीं पे सिचुएटेड है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कलसूबाई। कलसूबाई जो पीक है वो हमारा वेस्टर्न घाट में प्रेजेंट है। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट में। और जबकि अन्नपूर्णा देवी, नंदा देवी, कामेत, अन्नपूर्णा ये सभी हमारे हिमालयन माउंटेन्स के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिथिराई फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉडेस? जो चिथिराई फेस्टिवल है कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु में। चिथिराई फेस्टिवल तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। तमिलनाडु में चिथिराई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और एक जो फेस्टिवल है किस गॉडेस को डेडिकेटेड है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मीनाक्षी। मीनाक्षी गॉड को ये डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन हॉकी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1928। 1928 में इंडिया ने पहला ओलंपिक गोल्ड जीता था हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA, NFSA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2013। राइट आंसर होगा हमारा 2013। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनेक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गबरू इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक? गबरू जो है किस टाइप के रॉक्स का एग्जाम्पल है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इग्नीशियस रॉक। तो ये हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस थे आज की सीरीज़ के। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो हमें कमेंट करें, और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम आपको ये PDF टेलीग्राम में अपने प्रोवाइड करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।